हाउस नंबर 450। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाग कर बातें करती रही। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोल कर जैसे ही बाहर आए तो फरार अनीस। रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। अलिफाफ इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर अलिफाटे कर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज मम्मा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। मैं सोचती हुई तेज़ तेज़ कदमों से उन ट्यूशन सेंटर की जानिब बढ़ गई। मम्मा आपने इतनी देर लगा दी। 7 साला रेहान शिकायती नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला अनम भी मुंह फुलाए चल रही थी। मुझे इसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे अब की बात जब आप हमें हफ्ते को नानों के घर रहने देंगी। अनम रेहान की शर्त पर मैंने हंस कर हामी भरी। जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, उधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज़्यादातर इस गली से गुजरते हुए कतराती थी। अलिफाफ मम्मा ये कितना डरावना घर है, इसको देखकर डर लग रहा है। रेहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी इसकी बात पर। मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नजरों के सामने वो घर आ गया। इस घर से मेरा माजी जड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी।